हेलो फ्रेंड्स, आइए आप लोगों का आपके चैनल में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने मोस्ट इंपोर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चन, जिसमें हम सोलर सिस्टम एंड प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके लिए ये जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और सभी एग्जाम में आने की संभावना है। और यदि हम एसएससी जेईई की बात करें तो इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए किस तरह क्वेश्चन आपके होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका डियर ये कि निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान कीजिए। जो स्थल ग्रह है वो कौन से होते हैं? तो स्थल ग्रह के अंदर देखिए, हम स्थल ग्रह की यदि बात करते हैं तो स्थल ग्रह आपके पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, शुक्र है, बृहस्पति है, ये सब क्या है? बृहस्पति है, बृहस्पति। ये ग्रह जो है आपके स्थल के अंदर आते हैं। और बुध भी क्या है आपका भाई? स्थलीय ग्रह है। पृथ्वी है, शुक्र है, बृहस्पति है, और आपका मंगल भी क्या है? आपका स्थल ग्रह के अंदर आता है। तो आपका देखिए इसमें आपको बुध दिया है तो ऑप्शन सी की तरफ आप बढ़ेंगे। तो इसमें जो है पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, बुध और मंगल क्या है? आपके स्थलीय ग्रह के अंदर आते हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा सौरमंडल है वो 4 विशाल गैसीय नेपच्यून, यूरेनस और शनि और बृहस्पति है, जिसमें जीवन ग्रह भी कहा जाता है, जिसमें जीवन ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे अपने स्थल ग्रह की पहचान। तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गैलीलियन चंद्रमा है जिसे 1610 में इटालियन खगोलशास्त्री गैलीली ने घर में बने दूरबीन का उपयोग करके देखा था। तो देखिए जो आपका इटालियन खगोल शास्त्री गैलीलियो ने घर बने दूरबीन का उपयोग करके देखा था, वो था गैनीमेड। क्या था भाई? आपका गैनीमेड, है ना। गैनीमेड बृहस्पति का क्या है? ये एक उपग्रह है ना। ये किसका है? ये बृहस्पति का उपग्रह है ना। बृहस्पति का उपग्रह कौन है? आपका गैनीमेड। तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बोना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है? ऑप्शन बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ठीक है। तो यदि हम बात करें अपना, तो वो ग्रह है आपका क्षुद्र बेल्ट में स्थित है, तो वो होता है आपका सरेस, है ना। अब यदि हम इसकी बात करें, सरेस मंगल और बृहस्पति की कक्षा में पाया जाता है। जो सरेस है वो मंगल और एंड बृहस्पति की कक्षाओं में पाया जाता है, ठीक है। ये आप यहाँ पे लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका डैश विकिरण पेटियां पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल स्वास्थ्य हैं। तो आप इसको बताएंगे क्या पूछा है। विकिरण पेटी के पृथ्वी के चारों चुंबकीय रूप से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल स्वास्थ्य हैं। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा बताएंगे जरा, है ना। तो वो होती है वैन एलन। कौन सी होती है ये? इसका आंसर जो होगा वैन एलन विकिरण पेटियां पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल स्वास्थ्य हैं। कौन है वो? वैन एलन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न से किस खगोलीय पिंड में चारोन नामक की प्राकृतिक उपग्रह है? चारोन नामक की प्राकृतिक उपग्रह है, तो वो है आपका भाई प्लूटो। कौन सा है भाई? आपका प्लूटो, है ना। कौन सा है? प्लूटो। चारोन नामक प्राकृतिक उपग्रह है वो प्लूटो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? किस ग्रह का कोई आपका चंद्रमा नहीं है? तो वो है आपका भाई शुक्र, है ना। किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो वो ऐसा ग्रह है आपका शुक्र। न तो बुध और न ही शुक्र के पास चंद्रमा है ना। एक तो देखो शुक्र है और एक है आपका शुक्र के पास कोई चंद्रमा नहीं है, और ऐसी बुध के पास भी आपका कोई चंद्रमा नहीं है। तो आप याद रखेंगे शुक्र एंड बुध जो है ऐसा एक ग्रह है, 2 ग्रह हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक को क्या कहते हैं जिसमें हम गर्मियों के दौरान रात के शुरुआती भाग में देख सकते हैं? तो बताइए, ऑप्शन बड़ा अच्छा है क्वेश्चन, इसका बताओ क्या सही होगा। तो उसे कहते हैं उर्सा
मेजर, क्या बोलते हैं उसे, उर्सा मेजर बोलते हैं। देखते हैं उर्सा मेजर, रात के गर्मियों के दौरान रात के शुरुआती भाग में देखते हैं किसे, उर्सा मेजर को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है डी ऑप्शन सही होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 8, निम्न से कौन हमारे सौरमंडल का एक बौना ग्रह है। सौरमंडल का बौना ग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप बताएंगे यूरोप है, कैलिस्टो है, मार्केमेक है या गैनीमेड है। तो देखिए जो हमारे सौर मंडल का एक बौना ग्रह जो है वो मार्केमेक है। कौन सा है, मार्केमेक ओनली जो है सबसे बौना ग्रह है हमारे सौर मंडल के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बृहस्पति के पास 31 जुलाई 2020 तक कितने प्राकृतिक उपग्रह थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, तो बताएंगे जरा इसका क्या सही आंसर होगा। तो यदि बात करें बृहस्पति के पास 31 जुलाई 2020 तक कितने उपग्रह थे, 79 उपग्रह थे। ठीक है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। निम्न में से सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, उपग्रह नहीं ग्रह वाला कौन सा है। तो इसका आंसर होगा भाई आपका नेपच्यून। कौन सा है आपका, नेपच्यून, है ना। सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन सा, नेपच्यून, ऑप्शन है इसका राइट होगा। पूर्णिमा के दिन के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार पतला और पतला दिखाई देता है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता, इस दिन के रूप में जाना जाता है। इस दिन को किस दिन के रूप में जाना जाता है बताएंगे जरा इसका सही आंसर क्या होगा भाई। इसको कहते हैं अमावास्या। क्या बोलते हैं, सी ऑप्शन इसका जो है राइट होगा। पूर्णिमा का दिन बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार पतला और पतला दिखाई देता है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता, इस दिन को अमावस्या दिवस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे भाई, अमावस्या रूप के रूप में जाना जाता है। ये आपका सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस अवधि में क्वाड्रेटिस नामक उल्का बौछार पृथ्वी से सामान्यतः दिखाई देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं भाई हम दिसंबर और जनवरी के महीने में आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, दिसंबर जनवरी के महीने में दिखाई देते हैं। निम्नलिखित से किस महीने में लीरिडस नामक उल्का बौछार पृथ्वी से देखी जा सकती है ना। तो वो है आपका अप्रैल के महीने में। ठीक है, अप्रैल के महीने में देखी जा सकती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर बताएंगे क्या सही होगा। देखिए निम्न में किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है, तो ऐसा है आपका बुध, है ना, बुध है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रेट बियर नामक तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है, ग्रेट बियर। तो ग्रेट बियर जो बना है आपका वो बना है 9, कितने चमकीले तारों से बना है भाई आपका, 9 ग्रह से, 9 तारों से मिलकर बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है, तो बताएंगे जरा इसका सही आंसर क्या होगा भाई आपका। इसका सही आंसर होगा आपका, वो होगा आपका शनि, सबसे अधिक है शनि। शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन किसमें किया गया था। बिग बैंग का सिद्धांत किसमें किया गया था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के रूप में किया गया था। आप ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं उपभू। क्या बोलते हैं भाई उसको, उपभू बोलते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19। देखिए क्वेश्चन दिया है आपको, IC 1101 है क्षुद्रग्रह, आकाशगंगा, सुपरनोवा या उपग्रह। तो इसको याद करेंगे, ये जो है आपका एप्पल, देखो जो IC 1101 एबेल 2029 आकाशगंगा समूह के केंद्र में एक विशाल अंडाकार आकाशगंगा है। ठीक है, तो ये कैसी एक आकाशगंगा है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत अमावस्या के बीच लगभग डैश
दिनों की अवधि होती है? आप बताएंगे इसका आंसर सही क्या आंसर होगा। देखिए जो इसकी दिनों की अवधि होती है वो 29 दिनों की अवधि होती है। कितने? 29 दिनों की अवधि होती है। तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए क्योंकि पूर्णिमा चंद्रमास के 15 या 14 या 15वें दिन पड़ती है, ठीक है। तो जो इसका अंतराल लेते हैं वो 29.5 जो है इसका अंतराल लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। शुक्र ग्रह कितने प्राकृतिक शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? आप इसको बताएंगे आंसर क्या सही होगा। तो शुक्र ग्रह के आपके जो प्राकृतिक ग्रह हैं वो आपका इसका कोई नहीं है, जीरो है, ठीक है, जीरो है। ये क्वेश्चन कंफ्यूज के लिए दिया गया था आपको सिर्फ बस, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22। इसमें दिया है चंद्रमा की त्रिज्या क्या है? चंद्रमा की जो त्रिज्या है वो कितनी है आपको बतानी है। तो जो चंद्रमा की वो त्रिज्या है, ठीक है, चंद्रमा की त्रिज्या यदि हम मीटर में बात करें तो कितनी है आपकी? वो है 1.74 × 10⁶। और यदि हम किलोमीटर में बात करें इसकी त्रिज्या, यदि चंद्रमा की हम त्रिज्या की बात करें किलोमीटर में तो वो होती है आपकी 1737.4 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर में, ये मीटर में दी गया है, ठीक है। और यदि हम बात करें इसकी तो पृथ्वी के बीच की दूरी, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है ना, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है उसको आप नोट डाउन करेंगे जल्दी से। ये है आपकी 3840400 किलोमीटर, ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ये भी आपके फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका 23। उसमें पूछा है कि अपसूर्य की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी रहती है। तो वो है 152 मिलियन किलोमीटर। कितनी? 152 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, ये आप याद रखेंगे फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है डैश को अब पृथ्वी के सौर मंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता। तो वो है आपका, भाई आप बताएंगे, वो ऐसा ग्रह आपका है प्लूटो। कौन सा है आपका? प्लूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ होता है? तो वो ऐसा ग्रह है आपका शुक्र। कौन सा है? शुक्र, है ना, जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल की सफेद और पीली बादलों की मोटी परत से बना होता है, वो ऐसा ग्रह आपका शुक्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 26। डैश पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? पृथ्वी के क्षेत्र के चुंबकीय के लिए जिम्मेदार है, क्या है भाई आपका पता है? आपको इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। देखो भूपट्टी, आवरण, आंतरिक कोर या बाह्य कोर। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है बाह्य कोर, आउटर कोर जो है इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है, सही है भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चंद्रमा डैश पिंड का उदाहरण है? चंद्रमा डैश पिंड का उदाहरण है आपका अदीप्त। क्या है? नॉन ल्यूमिनस, ठीक है, क्या है? नॉन ल्यूमिनस, अदीप्त इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भूपट्टी गति करती है, ऊपर उठती है, नियमित होती है? ये किस कारण से होता है ये आप बताएंगे। ये होता है आपका डिस्ट्रोफिज्म, ये आप हिंदी में कहते हैं पटल विरूपण। क्या होता है? पटल विरूपण के कारण होता है, डिस्ट्रोफिज्म के कारण होता है। नेक्स्ट, मंद ज्वार भाटा कब आते हैं? आपको पता होना चाहिए मंद ज्वार भाटा कब आते हैं। तो यदि इसकी बात करें जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर होते हैं तब मंद ज्वार भाटा आते हैं। तो ए ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उसमें, तब इसके जो है ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्न से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है? देखिए अभी हमने उसके बारे में डिस्कशन भी किया था, उसके पहले क्वेश्चन के बारे में जब हमने लास्ट जो कुछ क्वेश्चन समझे उसके बारे में हमने बताया था।
तो सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है, किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है, तो गैस के रूप में है आपका बृहस्पति को गैस के गोले के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। रात्रि में आकाश चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो इस किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है, बताइए। खगोलीय पिंड है, क्षुद्र ग्रह है, तारामंडल है, उल्का पिंड। आप बताएंगे इसका आंसर सही क्या होगा। तो इसको जानते हैं हम खगोलीय पिंडों के रूप में जानते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज के रूप में वही जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लूसीफर। लूसीफर डैश ग्रह का एक अन्य नाम है, तो बताइए कौन से ग्रह का लूसीफर नाम है। तो ऐसा ग्रह जो है वो है शुक्र। कौन सा है भाई, आपका वीनस जो है आपका लूसीफर ग्रह के एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, ग्रही वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण को जो है ढके रखता है, या पतले गैसीय आवरण को करता है, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं। देखो इसमें पूछा कि ग्रहीय वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण को चंद्र बाह्य मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जो गृह वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों तरफ जो पतले गैसीय आवरण को करते हैं उसको कहते हैं चंद्र बाह्य मंडल कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सौर मंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है, आप बताएंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऐसा ग्रह है आपका बृहस्पति। कौन सा है भाई, आपका बृहस्पति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी अपनी ही धुरी पर एक घंटे में कितने डिग्री घूमती है, आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो वो घूमती है भाई आपकी 15 डिग्री। तो 15 डिग्री आपका यहाँ पे दिया है, कितना घूमती है, 15 डिग्री। आप इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है, तो वो क्रस्ट है, कोर है, मेंटल है या काल्डेरा है। बताओ कौन सा इसका जो है बाहरी ठोस हिस्सा है। तो इसको हम बोलते हैं क्या भाई, क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रस्ट। इसको क्रस्ट जो है बाहरी ठोस हिस्सा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है, सिस्मोलॉजी, लिथोलॉजी, सेमियोलॉजी या हिस्टोलॉजी। तो सिस्मोलॉजी को भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना। निम्न से कौन पृथ्वी की बाह्य परत है जो प्लूटो से निर्मित है, जो एक साथ एक जिग्सा पजल की तरह बन जाते हैं। तो वो है आपका भाई, इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा स्थल मंडल। कौन से, जो प्लेटो से निर्मित है, जो एक साथ जिग्सा पजल आरा पहेली की तरह बन जाते हैं, ऐसे हैं लिथोस्फेयर। तो स्थल मंडल को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सौर ग्रहण तब लगता है, सूर्य ग्रहण तब लगता है जब। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा, जरा कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे भाई, इसका क्या सही आंसर होगा। सूर्य ग्रहण या सौर ग्रहण लिखा है, तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। चंद्रमा पृथ्वी जब सूर्य के बीच आ जाता है, ऑप्शन डी की तरफ आप बढ़ेंगे, क्योंकि आपको डी में ये चीजें दिया लिखा है। यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है, यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है। तो यूरोपा आपका प्राकृतिक उपग्रह है बृहस्पति का। किसका, बृहस्पति का। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अपना। एक तारे के जीवन काल में नेबुला चरण किसे संदर्भित करता है। तो एक तारा जो बात करता है, ये पूछा कि एक तारे के जीवन काल में नेबुला चरण किससे संदर्भित करता है, तो वो है आपका धूल और हाइड्रोजन का एक बादल। तो सी ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न कौन एक जोवियन ग्रह नहीं है, कौन जोवियन ग्रह नहीं है। तो वो है आपका भाई आपका मंगल ग्रह। ठीक है, कौन सा है, मंगल ग्रह। जोवियन ग्रह नहीं है, तो मंगल ग्रह नहीं है, बृहस्पति, यूरेनस, शनि भी है, तो जोवियन ग्रह मंगल ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना। बेली बीडस को किस दौरान देखा जा सकता है। तो उसे देखा जा सकता है आपके पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय बेली बीडस को किस दौरान देखा जाता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है, 1/6, 1/8, 1/4 या 1/10।
आप बताएंगे इसका सही आंसर भाई क्या होगा, तो वो होता है 1/6। आप इसको जो है मैथमेटिकल फॉर्म में, न्यूमेरिकल में भी यूज होता है कि 1/6 भाग जो है होता है, चलो किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गैनीमेड के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताएंगे इसका आंसर सही होगा, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो गैनीमेड ठीक है, यदि हम बात करें गैनीमेड कौन सा कथन आपका इसके अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो यह शनि के चारों ओर घूमता है, ये गलत है। गैनीमेड शनि के चारों ओर नहीं घूमता, ये गलत है, तो ऑप्शन ए बी डी ही जो आपका सही होगा। और देखो यह बुध से बड़ा है, ये भी ठीक है ना, ये भी ठीक है, यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह, ये भी सही है। यह एकमात्र चंद्रमा है जिसे अपने आंतरिक रूप से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए जाना जाता है, ये भी ठीक है। और इसमें ये गलत है कि शनि के चारों घूमता है, ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक, हैली के धूमकेतु की अवधि क्या है। देखो ये चीज क्वेश्चन आपका पहले बहुत बार एग्जाम पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। ठीक है, देखो इसका जो आंसर सही है वो 75 से 76 वर्ष की अवधि पर इसको देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका जो है सही होगा। और यदि बात करें तो हैली की कक्षा अवधि औसतन 76 पृथ्वी वर्ष है ना, और 7.6 मिलियन मील के करीब आता है, और सूर्य के चारों कक्षा परिधि मेल खाती है ना, तो जिसे मनुष्य अपने जीवन काल में से 2 बार देख सकता है ना, सिर्फ 2 बार ही देख सकता है इसको अपने पूरे जीवन काल में, क्योंकि 76 वर्ष के अराउंड जो है एक बार ही धूमकेतु की अवधि होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन, देशांतर और अक्षांश। ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में थोड़े से क्वेश्चन है, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 37, इसके बारे में देखिए। इसमें पूछा कि अक्षांश के निम्नलिखित में से कौन सा समांतर मकर रेखा का प्रतिनिधित्व करता है, इसका आंसर बताओ क्या सही होगा। देखिए इसका आंसर की यदि बात करें तो आपका देखो दक्षिण गोलार्ध में 23.5 डिग्री, तो आपको ये पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, और ये आपका टेक्निकली भी पूछा गया है। क्या है, साउथर्न हेमस्फीयर। ठीक है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में है, कहाँ पे है, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, इसको आप करेक्ट करेंगे, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन डैश डैश अक्षांशों के बीच स्थित है, बताएंगे कहाँ पर आपका स्थित है। तो देखो यदि हम इसकी बात करें तो ये 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में है, तो आपका डी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49, इसमें पूछा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती। तो कर्क रेखा किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती, आपका ऑप्शन है इसमें असम से नहीं गुजरती, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। ठीक है, और आपका भाई त्रिपुरा से भी गुजरती है, ये अपने मिजोरम से गुजरती है ना, किससे, मिजोरम से भी ये गुजरती है। ठीक है, तो ये जो राज्य हैं जिनसे आपकी कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो आप इनको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के मानक मेरिडियन के रूप में किस देशांतर को चुना गया। ठीक है, तो ये आप इजीली इसका आंसर बता सकते हैं कि वो है आपका 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, आपका ऑप्शन जो ए आपका राइट होगा। ठीक है डियर, तो ये आपके 50 क्वेश्चन आज हमने करे, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एक बार रिवीजन करेंगे, और ये वन लाइनर फॉर्म में भी आप इनको पढ़ सकते हैं, और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए तो इस तरह की वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।